हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम लोग बात करेंगे कबीरदास की भाषा के संबंध में। जो प्रमुख मत दिए गए हैं उनको देखेंगे। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इसी तरह की आप वीडियोस डेली पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से। और इस समय हम लोग भक्ति काल की ओर शुरुआत किए हैं। और भक्ति काल में अगर बात करें तो हमने जो है भक्ति काल का उदय और भक्ति काल में जो निर्गुण धारा है उनको क्या नाम किसने दिया है उसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं निर्गुण धारा में जो संत कवि लोग हैं उन पर। तो आज हमें देखना है कबीरदास की भाषा के संबंध में। कल हमने कबीरदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था, आज उसके आगे अध्ययन करते हैं। देखिएगा, यहाँ सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जो कबीरदास की भाषा के संबंध में प्रमुख मत प्रस्तुत किए गए हैं उसमें अगर बात करें श्याम सुंदर दास की, तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। और इनके साथ साथ जो राम कुमार वर्मा है और गोविंद त्रिगुड़ायक, इन दोनों लोगों ने भी पंचमेल खिचड़ी ही माना है। कहा है श्याम सुंदर दास ने, और इसका समर्थन जो है राम कुमार वर्मा और गोविंद त्रिगुड़ायक दोनों लोगों ने किया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया श्याम सुंदर दास नहीं दिए हैं ऑप्शन में, तो गोविंद त्रिगुड़ायक या फिर राम कुमार वर्मा भी दे सकता है, क्योंकि उन लोगों ने भी पंचमेल खिचड़ी ही माना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बगल में ही नोट कर लीजिएगा कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। तो कहा है श्याम सुंदर दास ने, और इसका समर्थन जो है वो राम कुमार वर्मा और गोविंद त्रिगुड़ायक ने किया है। आगे देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगर हम शुक्ल जी की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, भाई शुक्ल जी का इतिहास हम लोग पढ़े हैं तो शुक्ल जी इंपॉर्टेंट हैं ही। तो इन्होंने जो कहा है वो कहा है सदुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा को शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। आगे देखिएगा, बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इसको कल हमने पढ़ा भी था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न बना भी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा, तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट तो दिया है, पर 1-2 पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर बात करें बच्चन सिंह की, तो बच्चन सिंह ने कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहा है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, अगर पेन लिए हैं तो पुस्तक में ही या फिर अलग से जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो। बच्चन सिंह ने कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहा है। और सुनीत कुमार चटर्जी ने कबीरदास की भाषा को ब्रज भाषा कहा है। 2 क्वेश्चन समझ में आया। और तीसरा है कि जो बाबूराम सक्सेना जी हैं उन्होंने अवधि का प्रथम संत कवि माना है कबीरदास को। तो ये 3 अलग से प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस पुस्तक में नहीं दिया है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आराम से सुनिएगा, स्पीड को नॉर्मल करके। बच्चन सिंह ने कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीरदास की भाषा को ब्रज भाषा कहा है। और बाबूराम सक्सेना ने अवधि का प्रथम संत कवि कबीरदास को माना है। ये 3 पॉइंट है, इनको आप कहीं भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो है ये किस पुस्तक से मैंने लिखा है आप लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक पुस्तक में नहीं मिलेंगी, अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये सारे पॉइंट मुझे मिले हैं, तो मैंने इसको सोचा कि आप लोगों को बता दूं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किस में मिलता है? जो कबीर की बानियों का पुराना नमूना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और इसमें जो है कितने पद संकलित है कबीरदास के, इसमें दिया नहीं है पर इसमें लिख लीजिएगा,
कबीरदास के 471 पद जो है इसमें संकलित हैं। कबीरदास की बानियों का जो सबसे पुराना नमूना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है और इसमें जो है कबीर के 471 पद जो हैं वो संकलित हैं। आगे देखिएगा, कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं। कबीरदास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो कथन है वो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो कबीरदास के संबंध में ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, उन्होंने, किन्होंने? कबीरदास ने। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो ये वाला जो कथन है ये भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कबीरदास के संदर्भ में। ये दोनों कथन आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, एक और कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये वाला जो कथन है ये भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कबीरदास के संदर्भ में, और ये भी कथन कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रश्न, ये कथन यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जाता है। मतलब कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। बस इतना ही दे देगा, पूछेगा किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का। और कभी कभी यहाँ से दे देता है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन शुक्ल जी का है, पर उन्होंने किसके संदर्भ में ये बात कही है, तो ये कहा है कबीरदास के विषय में। ये ऐसे मतलब इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न के पैटर्न को आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीरदास की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। आप जानते हैं मगहर कहाँ है, यूपी में पड़ता है, गोरखपुर जिले के पास है मगहर, ठीक है। गोरखपुर जिले में मगहर आता है। कबीरदास की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। इनके जो पुत्र थे उनका नाम कमाल था और इनकी पुत्री जो थी उनका नाम कमाली था। एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे, जो राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने कबीर की एक अन्य पत्नी का वर्णन किया है जिसका नाम धनिया या फिर रमजनिया मिलता है। राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर कबीर की पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो उन्होंने रमजनिया इनका नाम बताया है। कहीं कहीं रमजनिया, कहीं कहीं धनिया मिलता है। और कबीरदास की जो सर्वमान्य पत्नी जो मतलब माना गया है, सर्वमान्य रूप से जो इनकी पत्नी का नाम बताया गया है वो लोई है। लेकिन अगर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछेगा तो उन्होंने एक और पत्नी का वर्णन किया है जिसका नाम है रमजनिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, संत रैदास यानी कि रविदास जो है वो मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई और उदय के गुरु कौन थे? संत रैदास जी थे, यानी कि रविदास जी। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कबीर की जो वाणियों का संकलन था वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो उसमें जो है कबीर के कितने पदों का संकलन किया गया था, जो कबीर की वाणियों का पुराना संकलन था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि कबीर की वाणियों का जो सबसे पुराना नमूना था वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित था। उसमें कबीर के 471 पद हैं। वैसे ही रैदास के अगर हम पदों की बात करें तो रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। जो गुरु नानक देव हैं ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे।
गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये भी प्रश्न बनता है, इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है परीक्षा में। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुलक्षणी तथा उनके 2 पुत्र थे। गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे, एक थे श्रीचंद्र और दूसरे थे लक्ष्मीचंद्र। श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र ये दोनों किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव के। आगे कहते हैं गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना लाइन जितना भी दिया है गुरु नानक जी के विषय में सभी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये इनकी जितनी भी रचनाएं हैं गुरु नानक देव की सभी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये सारी की सारी रचनाएं गुरु नानक देव की है। नेक्स्ट पॉइंट है जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जो जपुजी इनकी रचना है, अभी हमने पढ़ा गुरु नानक देव की रचना है जपुजी, तो जपुजी जो है ये नानक दर्शन का सार तत्व है। और नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, नसीहतनामा पूछता है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। जब हम लोग नाना जी के घर अपने जाते हैं तो हमारे जो नाना होते हैं वो हमें अच्छी अच्छी नसीहत देते हैं। तो नसीहतनामा, नसीहत हमें कौन देता है? हमारे नाना हमें नसीहत देते हैं। तो ना से नसीहत, ना से नाना कनेक्ट हो जाएगा। और नसीहतनामा किसकी रचना है? तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं नानक देव की ये महत्वपूर्ण रचना है। और नानक का जो दर्शन सार तत्व है वो कौन सी रचना मानी जाती है? वो जपुजी मानी जाती है। आगे देखिएगा, प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। ये भी प्रश्न बहुत जो है यहाँ से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बात करें संभ्राथल, यहाँ पे समाधि स्थल है। जो संभ्राथल में समाधि स्थल बना है वो जंभनाथ का बना है। किसका बना है? जंभनाथ का जो है संभ्रातल में समाधि स्थल बना है। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे संभ है, यहाँ पे जंभ है, तो संभ जंभ ऐसे पढ़िएगा। संभ्रातल में जंभनाथ का समाधि स्थल बना है, संभ जंभ कनेक्ट हो जाएगा। फिर है दूसरा जो प्रसिद्ध स्थल है वो है अलख दरीबा। अलख दरीबा जो है ये सत्संग स्थल है। किसका है? ये दादू दयाल से संबंधित है। किस संत कवि से संबंधित है? दादू दयाल से। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। देखिए, कहते हैं जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बिछाते हैं? सत्संग में जाते तो दरी बिछा होता है ना, दरी बिछाकर बैठते हैं, ठीक है। सत्संग में जाते तो यहाँ पे है अलख दरीबा। तो अगर आ जाए कभी कि अलख दरीबा क्या है, तो ये एक सत्संग स्थल है। सत्संग में दरी बिछाते हैं और दरी बिछा के दादू लोगों के साथ बैठते हैं। दादू लोग के साथ ही तो सत्संग में जाते हैं। अगर दादा दादी जो है अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, और हम ऐसे अकेले नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो दादा दादी के साथ जाते हैं। तो याद रख सकते हैं, दादू के साथ सत्संग में जब जाते हैं तो दरी बिछाकर बैठते हैं। दरी बिछी होती है तो दरी से हो जाएगा दरीबा, ठीक है। और सत्संग स्थल है ये, और किसके साथ जाते हैं? दादू दयाल। तो दादू दयाल से ये संबंधित है। आगे बात करेंगे बाबा लाल का शैल, ये बड़ौदा में है। और बात करेंगे किससे संबंधित है, तो ये बाबा लाल से संबंधित है, नाम से ही समझ में आ रहा है। आगे है मगहर। मगहर जो है ये मृत्यु स्थल है। किस संत कवि का मृत्यु स्थल मगहर में है? तो वो है कबीरदास का। सभी लोग इससे भली भांति परिचित भी हैं, अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा भी है। नेक्स्ट में है सांगानेर। सांगानेर जो है यहाँ पे भी मृत्यु स्थल है। सांगानेर में किसका मृत्यु स्थल बना है? तो ये सुंदरदास का है। सांगानेर में किसका मृत्यु स्थल है? तो सुंदरदास का है, ठीक है। आगे बात करें तो भराने। भराने जो है राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ पे भी भराने में जो मृत्यु स्थल है वो दादू दयाल का है। देखिए, दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है वो है अलख दरीबा, और दादू दयाल का जो मृत्यु स्थल है वो कहाँ पे है? वो भराने राजस्थान में है। फिर बात करें द्वारिका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा जितना भी मैं बता रही हूँ। द्वारिका जो है यहाँ पे किसका मृत्यु स्थल है? तो यहाँ पे मीराबाई का है। मीराबाई की जो मृत्यु होती है वो द्वारिका में होती है। तो द्वारिका में जो मृत्यु स्थल है वो मीराबाई का है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, कौन सा प्रसिद्ध स्थल किस संत कवि से जो है संबंधित है। आगे देखेंगे, अगला है कि संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं।
अब हम देखेंगे जो प्रमुख संत कवि हैं उनका संप्रदाय क्या क्या है, उनका केंद्र कहाँ पे है और कौन कौन से प्रमुख शिष्य हैं। सबसे पहले अगर हम संप्रदाय की बात करें संत कवियों के, तो सबसे पहले आता है कबीर पंथ। कबीर पंथ जो है ये नाम से समझ में आ जा रहा है, कबीर पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे, कबीरदास होंगे। केंद्र की बात करें तो इसका जो केंद्र है वो काशी में है। प्रमुख शिष्य की बात करें तो इन कबीर के जो प्रमुख शिष्य हैं वो है धर्मदास। कौन है इनके प्रमुख शिष्य, इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो है धर्मदास जी, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो संप्रदाय है संत धारा का, तो वो है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु नानक देव हैं, ये आप लोग जानते भी हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक देव हैं। इनका जो केंद्र है वो पंजाब में है। आगे है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय जो है ये किसके हैं, इसके प्रवर्तक हैं श्री चंद्र देव। श्री चंद्र ये वही श्री चंद्र हैं जो गुरु नानक देव के पुत्र थे। अभी हमने पढ़ा ना श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र, तो श्री चंद्र जो हैं जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये गुरु नानक देव के बेटे हैं। देखिए कहते हैं जब जिंदगी में जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई लड़का है, उसकी शादी हो गई तो उसके नाम के आगे लग जाता है श्री, और लड़कियों के आगे नाम के आगे लग जाता है श्रीमती, शादी हो गई तो जब श्री लग जाता है, तो श्री लग गया तो आप समझ गए ये शादीशुदा इंसान है। और शादीशुदा इंसान की जिंदगी में फिर उदासी ही उदासी रहती है, खुशहाली नहीं रहती है। अगर आप इसको थोड़ा फनी वे में याद करेंगे तो आपके लिए हमेशा ये याद रहेगा कि उदासी संप्रदाय, भाई उदासी कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, खा के ही पछताते हैं। तो वहीं से याद कर लीजिएगा श्री, अगर पूरा नाम नहीं याद है तो श्री को कनेक्ट करिएगा। श्री यानी कि भाई अब नाम के आगे श्री लगा यानी कि ये शादीशुदा है, और शादीशुदा है तो इनकी जिंदगी में अब उदासी ही उदासी रहेगी। तो उदासी संप्रदाय की स्थापना श्री चंद्र ने की, याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हैं। इनको कैसे याद करेंगे, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ है, इनको जो है जीजा और बहनोई से कनेक्ट कर लीजिएगा। जीजा और बहनोई एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, बस रिश्ते अलग अलग होते हैं। देखिए बहनोई को कनेक्ट कर लीजिएगा विश्नोई से, विश्नोई को बहनोई बना दीजिएगा और जीजा को जम, तो जीजा बहनोई याद हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जम्बनाथ है। तो बहनोई और जीजा, इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। मैं भी ऐसे याद की हूँ, मैंने 2 साल पहले इसको ऐसे कनेक्ट किया था, और आज भी जब भी कभी विश्नोई संप्रदाय पूछा जाता है तुरंत याद आ जाता है। विश्नोई यानी कि बहनोई, तो बहनोई और जीजा, तो जीजा यानी कि जम्बनाथ, कनेक्ट हो जाएगा। और इसका जो केंद्र है वो कहाँ है, वो बीकानेर में है। इसका केंद्र कहाँ है, बीकानेर है। अब बात करें इनके शिष्यों की, इनके शिष्य बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनके शिष्य का नाम है हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये इनके शिष्यों के नाम हैं। किनके शिष्यों के, जो जम्बनाथ हैं इनके शिष्य हैं हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए एक छोटी सी स्टोरी है, समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। देखिए कहेंगे यहाँ पे लिखा है विष। देखिए अगर संप्रदाय और प्रवर्तक पूछे तो इतना तो आप जीजा बहनों से याद कर लेंगे, लेकिन अगर पूरे को याद करना चाहते हैं तो इसको मैं अलग से एक ट्रिक बनाई हूँ, इसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा है विश्नोई ना, तो विश्नोई से आप विष को ले लीजिए, ठीक है, विष यहाँ से लीजिएगा, और यहाँ से बिका, बिका यानी कि जो जैसे कोई चीज बिकता है मार्केट में वैसे ही समझिएगा। तो कहते हैं कि विष बिक रहा था, विष जो है वो बिक रहा था माल देकर, माल यहाँ है ना, मालदेव इनके शिष्य हैं। विष बिक रहा था माल देकर जम्बनाथ ने खरीदा। ऐसे समझिएगा कि मार्केट में कहीं पर विष जो है वो बिक रहा था, बिक से हो जाएगा बीकानेर और विष से विश्नोई। विष बिक रहा था और माल देकर यानी कि माल यानी कि वही पैसा वैसा, माल देकर जम्बनाथ ने खरीदा। खरीदने के बाद जब उन्होंने विष को खरीद लिया और खरीदने के बाद फिर उसको खाया, खाने के बाद हावली पावजी हो गए। कैसे हो गए, खाने के बाद वो हावली पावजी हो गए, दांत लोहे की तरह और पागल हो गए। अब बताइए जब आप विष खा लेंगे तो आपका हाल क्या होगा,
आपका हाल खराब हो जाएगा। तो हाल क्या हो गया, हावली पौजी जैसा हो गया, और दांत जो है वो लोहे की तरह हो गए और ये पागल हो गए। दांत से दत्तनाथ और लोहे की तरह दांत हो गए और पागल हो गए, यानी कि लोहा पागल। समझिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा कि जो है मार्केट में विष बिक रहा था, माल देकर जम्बनाथ ने खरीदा, उसको खाया, खाने के बाद उनका जो हाल है वो हावली पौजी जैसा हो गया, दांत उनका लोहे जैसा हो गया और वे पागल हो गए। तो ये सारे इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कनेक्ट हो गए। इस तरीके से आप याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगला जो संप्रदाय है वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी, नाम से ही कनेक्ट हो जा रहा है। और अगर हम इनके केंद्र की बात करें तो डिडवाड़ा इनका केंद्र है, और इनके जो शिष्य हैं वो हैं नारायण दास और रूपदास। इनके शिष्य कौन है, नारायण दास हैं और रूपदास हैं, दो इनके शिष्य हैं। आगे बात करें लाल पंथ। लाल पंथ, लालदास इसके प्रवर्तक हैं लाल पंथ के, और इसका जो केंद्र है वो अलवर है। सीधा सीधा याद रखिएगा कि जो लाल पंथ हैं इनका जो इनके जो प्रवर्तक हैं वो हैं लालदास, और इसके केंद्र की अगर हम बात करें तो इसका केंद्र है अलवर में। नेक्स्ट में है दादू पंथ। जो दादू पंथ संप्रदाय है ये दादू दयाल का है। दादू पंथ किसका है, दादू दयाल का है, और इसका जो केंद्र है वो राजस्थान में है। बात करें इनके शिष्यों की तो इनके शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल, ये इनके शिष्य हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए दादू से याद करिएगा। दादू ने जन यानी कि लोगों को बताया। यहाँ पे लिखा है ना जन गोपाल, तो दादू ने जन मतलब हो गया लोग, जो जितने जन लोग हैं वहां पे, ठीक है। तो दादू ने जन यानी कि लोगों को बताया कि रब सुंदर है। कहाँ पर, प्रयाग में। आप प्रयागराज जाइए तो वहां पे जो रब है वो बहुत ही सुंदर है। ये किसने बताया, ये दादू ने बताया। किसको, जन लोगों को बताया। जन से हो जाएगा जन गोपाल, और रब से हो जाएगा रज्जब, सुंदर है सुंदरदास, और कहाँ पर, प्रयागराज यानी कि प्रागदास। ठीक है, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। दादू ने जन लोगों को बताया कि जो हमारा रब है वो सुंदर है, और कहाँ पर, प्रयागराज में। इस तरीके से आप कनेक्ट कीजिएगा। आगे बात करें बाबा लाली। बाबा लाली की अगर हम बात करें तो बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल का है, और इसका जो केंद्र है गुरुदासपुर है। आगे है बावरी। जो बावरी संप्रदाय है ये बावरी साहिबा का है। किसका है, बावरी साहिबा का है। ये तो नाम से ही है तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। बावरी जो संप्रदाय है वो बावरी साहिबा का है। नेक्स्ट में है सत्यनामी। सत्यनामी जो है ये जगजीवन दास का है, और इसका केंद्र है नरलोन। इनके शिष्यों की बात करें तो गोविंद साहब और भीखा साहब हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं जग, अगर जग में जीवन बिताना है, जग में जीवन यानी कि जगजीवन दास, इस जग में अगर जीवन बिताना है तो सत्य का नाम लेकर रहना चाहिए। कैसे कहते हैं, अगर जग में जीवन बिताना है तो सत्य की राह पर चलिए। ये तो कनेक्ट हो गया, लेकिन पूरा अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इसको समझिएगा कि जग में जीवन बिताने के लिए सत्य का नाम लेकर गोविंद साहब भीख मांग रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका लोन खत्म हो गया। जैसे आपने देखा होगा जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं ना, वो अंत में क्या होता है, उनके पास कुछ नहीं बचता, बस एक सच ही रहता है जो उनके साथ रहता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल दुनिया झूठ पे चल रही है। जितना झूठ बोलेंगे उतनी ही आपकी तरक्की हो रही है। तो आप उससे कनेक्ट कीजिएगा कि जो लोग इस जग में, इस जग जीवन में जो लोग सत्य की राह पर चल रहे हैं ना, वैसे ही एक गोविंद साहब भी थे। वो भी इस जग में जीवन बिताने के लिए सत्य की राह पर चल रहे थे, और आज उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उनका सारा लोन खत्म हो गया। सारा लोन यानी कि लोन, ठीक है, सारा लोन यानी कि नरलोन, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये इनका केंद्र है। तो इस तरीके से पूरा कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे है साधो संप्रदाय। साधो संप्रदाय, साधो संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है वीर भानु, और ये संप्रदाय जो है ये कहाँ इसका केंद्र है, तो फर्रुखाबाद में है। साधो संप्रदाय किसका है, वीर भानु का है, याद रखिएगा। और जो इसका केंद्र है वो है फर्रुखाबाद में। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है
दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार बना है कि जो दादू दयाल थे, इनके संप्रदाय को तो हम दादू पंथ कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू पंथ, ब्रह्म संप्रदाय या फिर पर ब्रह्म संप्रदाय, ये 3 नाम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। तो निरंजनी संप्रदाय कहाँ पे है? ये उड़ीसा में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। आगे है दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किनदास थे। जो इनके उत्तराधिकारी थे दादू पंथ के, वो कौन थे? वो दादू के पुत्र ही होंगे। और दादू के पुत्र कौन थे? गरीबदास और मिस्किनदास। जिस प्रकार हमने पढ़ा गुरु नानक के पुत्रों की बात करें तो गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद्र। दादू के पुत्रों की अगर हम बात करें तो गरीबदास और मिस्किनदास हैं। कबीरदास के पुत्र और पुत्री की बात करें तो उनके पुत्र और पुत्री का नाम है कमाल और कमाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट है कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन बने। तो कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। तो आप जानते हैं कमाल जो थे वो उनके बेटे थे कबीरदास के, और जो धर्मदास थे ये इनके प्रमुख शिष्य थे। कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे? धर्मदास जी थे। ये वही धर्मदास है जिन्होंने कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनको बीजक नाम से संकलित कराया था 1464 ईस्वी में। कल ये मैंने बताया भी था। तो ये वही धर्मदास हैं, और धर्मदास जो है ये इनके जो है उत्तराधिकारी भी बने थे, और कमाल तो वैसे भी उनके उत्तराधिकारी होते क्योंकि वो उनके बेटे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कमाल के बाद जो धर्मदास हैं ये इनके उत्तराधिकारी थे, ये इनके शिष्य थे। तो यहाँ पे जो हो गया ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आज हमने पूरे कर लिए। और कल जो है कुछ प्रमुख जो संत कवि हैं जिनको अभी हमने पढ़ा है, इनके जो है प्रस्तुत ग्रंथों को देखेंगे और उनकी भाषा क्या क्या थी। तो कल जो है हम संत कवियों के ग्रंथ और उनकी भाषा पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर ग्रंथ और भाषा की हम बात करने लगे तो ये वीडियो जो है 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि चीज़ों को ट्रिक से याद करना रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मेरी जो क्लास होती है मैं छोटी छोटी लेके आती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो सारे पॉइंट याद होते चले। एक दिन में 1-2 घंटे की वीडियो बना देंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो छोटा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, चीज़ें याद हों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि आप ढेर सारा पढ़ लीजिए लेकिन याद कुछ भी ना हो। आप जितना पढ़िए उतना आपको याद हो जाए, ये ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर नहीं जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, तब जो है सारी जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, जिससे आप मेरी क्लास को तुरंत का तुरंत देख सकते हैं। और प्लीज़ आप जितना हो सके मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोग मेरे चैनल से जुड़े और मुझे भी थोड़ा जो है मोटिवेशन मिले कि हाँ मतलब मेरी वीडियो सभी को पसंद आ रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।